श्रीलंका से 3 इंपोर्टेंट टी20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के यूजलेस कोड का ऐलान कर दिया गया है। इस कोड की अहमियत 0 है, लेकिन इस दौरे की अहमियत आप 100% रखें, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस तमाम तर मैचेस इन्हीं कंडीशंस में खेलने हैं, तमाम तर मैचेस इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलने हैं। तो हमारा ये जो स्क्वाड है इसमें कुछ लड़के जो है वो रिप्लेसमेंट के ऊपर डाले गए हैं, कुछ लड़के ऐसे डाले गए हैं कि जिनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, कुछ लड़के ऐसे डाले गए हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस 0 है, और कुछ लड़के जिनको डाला जाना चाहिए था उनको डाला नहीं गया। स्क्वाड क्या है, पहले स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद फिर बाकी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम आपके कप्तान सलमान अली आगा का है, और आगा जी ने जो टीम सिलेक्ट की है, आगा जी के तरफ जो है वो 21 तोपें आगा जी की तरफ उनका रुख करके 21 तोपों की आगा जी को सलामी देनी चाहिए। सबसे पहले का नाम कप्तान सलमान अली आगा, फिर आपके फहीम अशरफ, फिर ख्वाजा नाफे को मौका दिया गया। फखर जमान है जिनकी आईएलटी टी20 में परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, लाजवाब परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन जो हसन नवाज है, जो परफॉर्मेंस जिन्होंने लास्ट मैच भी जितवाया है, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको टीम से बाहर किया गया, लेकिन फखर जमान को शामिल किया गया 15 रुकनी स्क्वाड में। फिर इबरार है, अब्दुल समद है, फहीम है, ख्वाजा नाफे है, मोहम्मद नवाज है, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, क्या कहने नसीम शाह, और शादाब खान के क्या कहने, ये 2 लड़के आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो शादाब, बाकी बातें बाद में करते हैं। शादाब और नसीम लाए गए हैं, उसके बाद साइम अयूब और आपके साहबजादा फरहान, उस्मान खान और उस्मान तारिक, ये आपका 15 रुकनी स्क्वाड है। लेकिन अहमद दानियाल जिनको शामिल किए जाने के ऊपर बातें चल रही थी, और उसके साथ साथ माज सदाकत को भी मौका दिए जाने के ऊपर बातें चल रही थी, लेकिन दोनों लड़कों को बाहर किया गया। ना तो माज सदाकत आए हैं और उनकी जगह के ऊपर आए हैं ख्वाजा नाफे, और एक और नाम, जो नाम इंपोर्टेंट नाम आना चाहिए था, अगर आप अब्दुल समद को लेके आ रहे हैं तो आप इरफान खान नयाजी को क्यों नहीं ला रहे। आपका ये स्क्वाड यूजलेस स्क्वाड है, आपका ये स्क्वाड घटिया तरीन स्क्वाड है। आप अपने लड़कों को लेके श्योर ही नहीं है कि किन लड़कों को आपने वर्ल्ड कप खिलाना है, और जिन लड़कों को आप लेके आ रहे हैं उन लड़कों की परफॉर्मेंस 0 है। आपको कुछ सोचना चाहिए, आपको ट्रॉफी जीतने के बारे में सोचना चाहिए। आपके यही कप्तान की बोंगियों की वजह से, इसी कप्तान की जो है वो कम अकली की वजह से हमने 3 मैचेस, इंपोर्टेंट एशिया कप के 3 मैचेस इंडिया से हारे हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती आपने करवाई है, हैंडशेक आपके साथ उन लोगों ने नहीं किया, आपकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही। इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ना, इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है, और आप श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। आपने फिर टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बाद में अनाउंस करना है, क्यों? क्योंकि इस स्क्वाड में ना तो आपके बिग बर्ड बाबर आजम है, और आपके ना तो हारिस रऊफ है, और ना ही आपके शाहिनशाह अफरीदी हैं। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट की है ऑस्ट्रेलिया के साथ बिग बैश लीग में कि ये 3 बड़े नाम आपको दिए, आप इनसे व्यूज लें, आप इनसे जो है वो कमाई करें अच्छी खासी। हमें कोई मतलब नहीं है श्रीलंका के टूर से, हमें कुछ नहीं लेना देना कंडीशन से, कंडीशन जैसी भी हो, हम किस्मत के भरोसे चलते हैं। हम जो है वो चलते हैं बारिश के सर के ऊपर चलते हैं, हम कुदरत के निजाम को मानने वाले हैं। श्रीलंका का दौरा भाड़ में जाए, श्रीलंका का दौरा, हमें क्या लगे श्रीलंका के दौरे से। तो ये स्क्वाड अलग स्क्वाड है, वो एक स्क्वाड अलग होगा। इंडिया अपने स्क्वाड को लेके बिल्कुल श्योर है, कंफर्म है, उसके ऊपर एक बाद में जो है वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप इसकी बात करें कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, शादाब खान किस बेस के ऊपर आया, नसीम शाह जो लाइन लेंथ ने ठीक किस बेस के ऊपर आया, नसीम शाह, सुफियान मुकीम जिनकी जगह बनती थी उनको नहीं लाया गया, आप उस्मान तारिक को लेके आ गए। उसके बाद आपके इरफान खान न्याजी इमर्जिंग राइजिंग स्टार के आपके कप्तान, वो इस टीम के अंदर नहीं है। आपने एक बड़ा नाम माज सदाकत जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है टी20 में, आपने उसको बाहर बिठा दिया है। आपको अहमद दानियाल को लाना चाहिए था, आप उसको नहीं लेके आए। आपने किसी ऐसे प्लेयर को पिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो एक यूजलेस स्क्वाड 15 लड़के पकड़े हैं, पकड़ के आपने कहा ये आप सीरीज खेलना है। उसके बाद फिर बाबर आजम भी आ जाएंगे, एशिया कप में बाबर आजम नहीं थे, अब बाबर आजम अगर होंगे तो हमारा स्क्वाड क्या होगा। अब जिन लड़कों को डाला गया इनमें से किसको आप प्लेइंग 11 में खिलाएंगे? शादाब खान उनकी जगह के ऊपर जो है वो खेल रहे थे पहले फहीम अशरफ, फिर आप फहीम को बाहर बिठाएंगे। फहीम के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया आपने, इतना कुछ इन्वेस्ट किया, फहीम को फिर आप बाहर बिठाएंगे। उसके बाद मोहम्मद नवाज आपके ऑलराउंडर हैं, सबसे पहले साइम अयूब ऑलराउंडर है, उसके बाद आपके सलमान आगा वो आपके ऑलराउंडर है, फिर आपके फहीम, फिर आपके नवाज। तो आप जो इंडिया एक
लेके चल रहा था चीज को कि ऑलराउंडर होने चाहिए, इंडिया ने उस चीज को बहुत पहले से छोड़ दिया है और आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। इंडिया ने छोड़ दिया, इंडिया अब प्रॉपर बैट्समैन खिलाता है, इंडिया अभी आप प्रॉपर जो है वो बॉलर्स खिलाता है। अगर वो ऑलराउंडर खिलाता है तो हार्दिक पांड्या जैसी परफॉर्मेंस किस ऑलराउंडर की आपके, कोई एक सिंगल प्लेयर आप बता दें। और जो ये एक आपका स्क्वाड है जो आपने एक अनाउंस किया, इसमें कौन सा ऐसा लड़का है जो लगे कि हाँ यार ये लड़का ये वाकई में ही डिजर्व करता था। एक वसीम जूनियर, उसको आप प्रॉपर मैचेस नहीं खिलाते और आप एक सिंगल लड़का बता दें कि ये डिजर्व वाकई में ही करता था T20 में आना, कोई ऐसा नाम नहीं आपको मिलेगा। और आप श्योर ही नहीं है, आप कुर्बानियां देने के चक्कर में, आप लालच के चक्कर में आके हमें ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज खेलनी है, हम T20 मैचेस की सीरीज खेलने जा रहे हैं, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप का एक पहले प्रैक्टिस मैच भी आप लें। अगर आपने यही काम करना है तो आप जो है वो क्रिकेट, आपके प्लेयर्स, उनके लिए नेशनल ड्यूटी बिल्कुल मायने नहीं रखती। शाहिनशाह अफरीदी वो तो चले इंजर हो गए, लेकिन नेशनल ड्यूटी उनके लिए बेबुनियाद है। आपने बिग बैश लीग खेलने के लिए बेच दिया आपको, जबकि पता था कि हमने श्रीलंका जाके टूर करना है, श्रीलंका में खेलना है और इस कदर इंपॉर्टेंट है कि हमने T20 मैचेस की सीरीज वहां खेल के वर्ल्ड कप भी वहीं वहीं जो है वो खेलना है। लेकिन फिर भी भाड़ में जाए सब कुछ, कुदरत का निजाम जिंदाबाद।